और कार्यक्रम बातों बातों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस किरदार, जिस शख्सियत और जिस पर्सनैलिटी से बात कर रहे हैं वो हिंदी साहित्य जगत की एक बड़ी नामचीन शख्सियत है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रिय ये लगता है कि गीत वो निर्झर धारा है हिंदी साहित्य की। वो जब गूंजती है तो ऐसा लगता है कि दिग दिगंत में कुछ गूंज उठा है, कुछ बज उठा है। पेशे से चिकित्सक हैं, लेकिन बाल कवि बैरागी कहते हैं कि उनको एक बार सुनो तो आप बीमार हो जाओगे, आप गहरे बीमार हो जाओगे। यानी ये बीमारी वो है जो साहित्य अनुराग या गीत अनुराग में आपको डुबो देती है। तो मैं ज़्यादा लंबी भूमिका नहीं खींचूंगा, आपको सीधे ले चलूँगा। चिकित्सक हैं पेशे से वो, लेकिन गीत के एक ऐसे हस्ताक्षर हैं कि मैं उनको प्रणाम करते हुए हमेशा ये चाहूँगा कि ये समर्थ परंपरा हमेशा बनी रहे। तो मुलाकात करिए डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी से। बहुत स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा आपके बारे में औपचारिक रूप से और हम जान लें, जितना हमने पढ़ा लिखा तो है। घर परिवार में ये परंपरा रही, परम पूज्य पिताजी वहाँ से कैसे एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाला नौजवान और उसके पहले एक स्कूल में साइंस पढ़ने वाला किशोर साहित्य की इस गहरी धारा की तरफ मुड़ गया। देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुला लिया। सर, हम जिंदगी भर वो काम करते हैं जो पिताजी चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक जी। पिताजी चाहेंगे हम इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, कोई कहता मास्टर बन जाओ, लेकिन होता वही है जो जगत के पिताजी चाहते हैं। क्या बात है, वाह। अगर हम जगत के पिताजी का थोड़ा सा भी आभास कर लें तो हमें सांसारिक पिता का कहना ना माने, लेकिन उसको आभास करने में पूरी उम्र निकल जाती है कि ईश्वर हमसे क्या कराना चाहता है। पिताजी चाहते थे हम डॉक्टर बने, इस नाते हमने बायोलॉजी ले ली, डॉक्टर बनने चले गए। लेकिन जो ईश्वर चाहता था, जो कविता का कीड़ा अंदर को बुला रहा था, वायरस, उसने सर उठाने की कोशिश की। लग तो गया था, अंदर से स्फुरण हो रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन जब गड़बड़ बाहर आई ना तो ऐसा लगा कि गड़बड़ नहीं है, बड़ी सुखद अनुभूति है। उदयपुर में मेरी पढ़ाई हुई मेडिकल की। बाकी की पढ़ाई, उससे पहले की पढ़ाई तो मेरे जहाँ मैं रहता हूँ सिकंदरा राव, एक हाथरस पे जगह है, हाथरस ज़िले में। हमारे दादाजी बहुत अच्छे कवि थे। बाद में मालूम पड़ा ये ख़ानदानी रोग है। अब कविता की कहाँ से शुरुआत हुई वो बताता हूँ आपको। छठी क्लास में हम पढ़ते थे। हमारे दादाजी, जैसे मैंने बताया, वो बहुत अच्छे कवि थे। जो उनके दोस्त थे, मित्र थे, उनके पत्र जब आया करते थे तो उनके जवाब वो कविता में दिया करते थे। हमारा राइटिंग बहुत अच्छा था, तो वो दादाजी हमसे वो पत्र लिखवाया करते थे कि तुम लिखो, हम बोलते जा रहे हैं। तो हमको वहाँ से लगा कि ये कविता क्या होती है, तुकांत मिलाना, मीटर मिलाना, लाइन कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो हम टूटा फूटा लिखने लगे। कहा यह जाता है कि पहली लिखी हुई ऐसी कविता जो कवि को तृप्त करती है, युवा कवि को, पहली प्रेयसी की तरह होती है वो पहली कविता। तो इसके पहले मंच पर आप कैसे पहुँचे, वहाँ तक तो मैं पहुँचूँगा ही, लेकिन उस कविता को सुनना चाहूँगा जिस कवि ने डॉक्टर विष्णु सक्सेना को ये बताया कि अब मंच तुम्हारे लिए तैयार है और अब तुम अपनी ज़बरदस्त आमद दर्ज कराने के लिए आगे बढ़ चले हो। विष्णु बाबू, चलो आगे बढ़ो। उस समय हमने 2 पंक्तियाँ लिखी थी, वो हमारे यार दोस्त की बहुत तारीफ़ करते थे। वो सुनाता हूँ आपको। आप भी अगर हमसे यूं ही रूठ जाएंगे, आप भी अगर हमसे यूं ही रूठ जाएंगे, नई नई खिड़की है, कांच टूट जाएंगे। क्या बात, वाह। तो उस जो उम्र होती है उस समय की कविताएं ऐसी होती हैं। तो तब वो लिखी थी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि
मंच पे कैसे है, क्योंकि संगीत हमारे रगों में है, हमारी कायस्थों में। जब तक आप म्यूज़िक नहीं जानते तो आप कायस्थ नहीं हैं। तो यूँ करके हमारे ख़ानदान में म्यूज़िक की बहुत लंबी परंपरा रही है। मेरे जो चाचा जी रहे वो क्लासिकल म्यूज़िक के मास्टर आदमी थे, रविंद्र जैन वगैरह उनके सब शिष्य रह चुके हैं फिल्म लाइन में भी। तो वो संगीत हमारे रगों में था। तो हम, हमारी कविता की तरफ हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था, हम संगीत की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान था। तो जब हम मेडिकल कॉलेज में पहली साल जब हम प्रवेश लिया तो पहली साल में रैगिंग होती है बच्चों नहीं तो जो स्टूडेंट होते हैं नीचे ही नज़र झुका के जाते हैं, नीचे नज़र झुका के बाहर आ जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि टीचर कौन है, चपरासी कौन है, सबको विश करना है। पहले साल एनुअल फंक्शन हुआ, उसमें जो पुराना कल्चरल सेक्रेटरी था वो बहुत घाघ आदमी था। अगर वो शायद मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो मैं कभी नहीं होता। अच्छा जी। हाँ। कभी कभी ठोकरें भी आपको मंजिल बता देती हैं। तो हमारे जो शहर के कुछ लोग थे वहाँ पे जो पढ़ते थे, उन्होंने कहा भाई विष्णु बहुत अच्छे गाते हैं, इनको ज़रा माइक मंच पे बुलाइए। उन्होंने ज़बरदस्ती हमको धक्का देके मंच पे बुला लिया। उस समय पूरा हॉल मेरे प्रोफेसर और लेक्चरर सबसे भरा हुआ था और खचाखच वो मेरे पूरे स्टाफ के सामने पहली एंट्री थी। क्योंकि मुझे गीत सुनाना है, कविता नहीं सुनानी, फिल्मी गीत मुझे सुनाना था। तो मैंने उससे कल्चरल सेक्रेटरी का भाई जरा हारमोनियम बजा दीजिए मेरे लिए। तो उसको लगा कि अगर मैंने बजा भी दिया और इसने अच्छा गा दिया मुझसे तो मेरी इमारत खतरे में आ जाएगी। तो उसने बाना बोले सर मैं तो नहीं बजा सकता, पता नहीं आप कौन से सुर से गाएंगे। तो मैंने कहा ढोलक वाले से, तबले वाले से कह दो जरा ताल दे दे, मैं उसी में काम चला लूँगा। वो भी उसी का आदमी था। उसने कह दीजिए मैं तो नहीं बजा सकता साहब, मैं बहुत देर से बजा रहा हूँ, थका हुआ हूँ। वो दूसरा टर्निंग पॉइंट था मेरा। क्या बात है। मैंने कहा ज़िंदगी में पैरासाइट मत बनिए। आज मैं अपनी गीत या कविता सुनाने के लिए मुझे हारमोनियम तबले का सहारा लेना पड़ेगा तो ये तो मैं कभी भी प्रोग्रेस कर ही नहीं पाऊंगा। मुझे अपना कुछ सुनाना है तो मैं पहले इनको देखूं। उस दिन मैंने सोच लिया कि मुझे ज़रूरत नहीं है हारमोनियम तबले की। मैंने ठीक है मत सुनाया, मैंने बिना हारमोनियम तबले के माइक हाथ में लिया, फिर मैंने एक फिल्मी गीत सुनाया था। और वो गीत सर उस समय पूरा हॉल पिन ऑफ साइलेंट। कौन सा गीत था वो? उस गीत ने सर मेरी ज़िंदगी बदल दी जी। फिल्म जैसे को तैसा का एक गाना था। कौन सी है वो चीज़ जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। अरे क्या बात है। वो गीत था। जब मैंने सुनाया सब पूरा हॉल रो रहा था। लड़कियाँ, लड़कियों के माँ बाप, टीचर्स की पत्नियाँ सब आंसुओं से नहाए हुए थे पहले अंतरे के बाद। और तीसरा अंतरा जब सुनाया तब तो पूरा खचाखच सिसकियाँ। इतना भावुक गीत था। कौन सी है वो चीज़ जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। जिनकी माँ होती है खुशकिस्मत होते हैं, जिनकी माँ नहीं होती जीवन भर रोते हैं। जिनकी माँ होती है खुशकिस्मत होते हैं, जिनकी माँ नहीं होती जीवन भर रोते हैं। माँ के प्यार जैसी कोई छाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। मैं आपकी स्वप्निल आंखें देखता हूँ तो उसमें एक ऐसा नौजवान भी नज़र आता है जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। मुझे एक ऐसा नौजवान भी दिखता है जिसके अंदर ज़िद थी। 300 रुपये बमुश्किल भेजने वाले पिता के लिए कितना दर्द था उसके मन में,
उस कल्चरल सेक्रेटरी के प्रति गुस्सा भी था, लेकिन वो गुस्सा रचनात्मक था कि जवाब दूंगा, लेकिन मेरे टैलेंट से जवाब दूंगा। प्रणाम करता हूं आपको। क्या कहूँ, आपने मुझे भी भावुक कर दिया कि देखिए, हम सब सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारों से, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाले जो लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी मध्यम वर्गीय नैतिकता और उनका साहस है, जो डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी का स्वागत है। मुझे कभी कभी कि अमिताभ बच्चन याद आए कि वो शाम इनके लिए कुछ वैसी ही थी कि कॉलेज की हर लड़की चाह रही थी कि वो इस नौजवान के साथ, जिसकी आंखें बड़ी, आज भी बड़ी आकर्षक है इनकी आंखें, देखिएगा ज़रा, मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा इनकी आंखों को ख़ास तौर पे फोकस कीजिएगा। सर, आगे की यात्रा भी आसान नहीं रही होगी, आगे की यात्रा भी आसान नहीं रही होगी, क्योंकि प्रोफेशनली ट्रेंड चिकित्सक, कवि सम्मेलनों का अपना एक निरा फक्कड़ी माहौल, और उसमें कुछ लोगों की मोनोपोली, उनके अपने अहंकार, हमारी अटैची उठाओ तो मंच पे सही वक्त पे मौका मिलेगा, और आपकी ज़िद वही कि मैं तो साहब, मैं ना किसी के आगे पीछे रहा नहीं, प्रोफेशनली ट्रेंड चिकित्सक हूँ, कायस्थ कुल श्रेष्ठ हूँ, ऐसी परंपरा से हूँ जहाँ गीत, संगीत, कविता लिखे जाते हैं। उस संघर्ष यात्रा पर भी कुछ रोशनी डालिए, जब मंचीय विष्णु सक्सेना जी आए और तालियों का समुद्र खुलता चला गया उनके लिए। जैसा आपने कहा कि हर लाइन में संघर्ष होता है, हमारी लाइन में भी संघर्ष है। हर रात हमको एक नई स्ट्रगल से जूझना पड़ता है, नई चुनौतियों से जूझना पड़ता है। मैं उस दौर में मंच पर आया जब गीत बहुत संघर्ष के दौर से गुजर रहा था। नीरज जी अपनी पारी खेल चुके थे, कुंवर बेचन जी अपनी पारी खेल चुके थे, राजन जी कुंवर पारी खेल चुके थे, सोम ठाकुर जी अपनी पारी खेल चुके थे। गीत पूरा का पूरा कोने में बैठा हुआ था एक तरफ, कोई पूछता नहीं था उस समय गीत को। कवि सम्मेलन हो रहा है तो हास्य रस और वीर रस का प्रादुर्भाव होता था मंच पर। अगर 12 कवि हैं तो 11 कवि हास्य और वीर रस की हुआ करते थे। गीतकार एक कोने में एज ए टेस्ट चेंज करने के लिए बुलाया जाता था, जबकि उससे पहले उल्टी स्थिति थी। मंच पर सारे गीतकार हुआ करते थे, हास्य कवि कोने में बैठा रहता था। परिवर्तन होते हैं, गीत पर कोने में बैठने लगा उस समय जब मैं आया था। जब मैंने कविताएं अपने गीत लेकर के आया तो लोगों ने मुझसे कहा कि क्यों हाथ में आग लिए फिर रहे हो, हथेली जल जाएगी। इस समय हास्य का दौर है, तनाव चारों तरफ बिखरा पड़ा है, हास्य की कविताएं लिखिए। इस समय राजनीतिक परिवेश बहुत ख़राब है, वीर रस की कविताएं लिखिए। उस समय मैदान खाली था सर मेरे लिए। एक चुनौती भी थी कि अगर आप आ तो गए हैं, इस हवन में आपकी उंगलियां जल गई तो फिर आप आगे दूसरा काम कर नहीं पाएंगे। लेकिन चुनौती स्वीकार की, होगा तो, क्योंकि मेरे लिए खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास डिग्री थी, बाकायदा मेडिकल ऑफिसर था मैं राजस्थान में, तो बच्चों की पेट पालने के लिए थी जुगाड़। तो मैंने कोशिश करते हैं, लेकिन साहब जब मैंने शुरुआत की तो एक नया फ्लेवर लगा लोगों को। जो परंपराओं के गीत चले आ रहे थे उनसे थोड़ा सा हटके मिजाज मिला गीतों का, सुर नया मिला, मधुरता मिली, तो उनको, जनता को ऐसा लगता था कि कुछ नया हवा का झोंका आया है। नया हवा का झोंका। तो लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया। इतना सा योगदान है बस। नहीं, ये इतना सा नहीं है सर, ये बहुत बड़ा योगदान है। मैं साहित्य का व्यक्ति नहीं हूँ, पत्रकारिता की दुनिया में हूँ जो बड़ी निर्मम मानी जाती है, लेकिन वहाँ भी अगर मुझे कुछ याद रहता है तो गीत ही याद रहता है। मुझे लतीफ़ेबाजी याद नहीं रहती जो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ले आती है, लेकिन जब मैं किसी अमर या किसी ऐसी चीज़ को याद करने की कोशिश करता हूँ जो मुझे प्रेरित करे तो वो गीत होता है। हास्य रस और वीर रस जी, कवि सम्मेलन के शरीर हो सकते हैं, हाथ पैर हो सकते हैं, आत्मा, लेकिन गीत तो आत्मा तो गीत ही है। गीत है। जिस दिन कवि सम्मेलनों में से ये आत्मा खत्म हो जाएगी, गीत मर जाएंगे, कवि सम्मेलन खत्म हो जाएंगे। सच बताता हूं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ऐसा कभी होगा नहीं सर, ऐसा कभी नहीं। ईश्वर करे आमीन ना हो। बिल्कुल, क्योंकि गीत शाश्वत परंपरा है, और हमारे जब से हम पैदा होते हैं और मृत्यु तक गीत के बिना रह नहीं सकते। गीत के बिना रह। बच्चे को जब पैदा होता है ना बच्चा, तो बच्चे को सुलाने के लिए माँ गीत ही सुनाती है, लोरी सुनाती है। जी जी।
तब से लेकर के वो शादी की जितनी परंपराएं सब में गीत ही होते हैं, चुटकुले कहीं नहीं होते। जी जी, वीरस की कविताएं कहीं नहीं होती हैं। एक डॉक्टर साहब एक बड़ा सवाल और मेरे जहन में, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, अलग तरह का सवाल शायद लगे या ना भी लगे आपको। मैंने ये देखा कि क्रिएशन एक किस्म के अहंकार की तरफ भी ले जाता है। भले ही आपके पास कुछ हो ना हो, लेकिन जब आप कुछ सर्जन करते हैं, कुछ रचते हैं, तो एक अहंकार देखता हूँ। वो फिल्म स्टार्स में भी देखा मैंने, साहित्य के लोगों में भी देखा, लेकिन मैं आपको देखता हूँ तो आपने प्रयास किया है इसके लिए, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। क्या कारण है कि आज भी वही सहजता है आपके चेहरे पर जो उदयपुर के मेडिकल कॉलेज में थी? मेरे पिताजी कहा करते थे कि प्रसिद्धि और पैसे की गर्मी पचाना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ। और जिसने अगर इस गर्मी को डाइजेस्ट कर लिया वो या तो फिर संत हो जाएगा या फिर कोई ऐसा विरला व्यक्ति होगा जिसको जो अलग दुनिया से दिखेगा। तो अगर ये आमतौर पर पचा नहीं पाते कि ये आती है, साथ में चली आती है, अहंकार भी चला आता है, गुरु भी चला आता है। मैं ये मानूं कि परिवार की परंपरा से और अपने व्यक्तित्व से आपने एक संतत्व का भाव हमेशा रखा भीतर, या रहा ईश्वर की कृपा से? बस रहा ये, क्योंकि मैं डाउन टू अर्थ रहा हूँ। मैं सच बताऊँ, मैंने बहुत गरीबी देखी है अपने फैमिली की, इसलिए आज चलिए, आज हमारे पास सब कुछ भगवान ने दे दिया है। हम जिस काबिल नहीं थे वो भी हमको दे दिया, इसलिए ईश्वर से हमें कोई शिकायत नहीं है। बस ये है कि बस उसकी कृपा बनी रहे, जो उसने दिया है उसकी हम सुरक्षा, सेफ्टी करते रहे। बात चूँकि गुरूर की हुई है और गीत के आप नायक हैं, गुरूर पर आपका एक वो गीत जो हमने एक दिन पहले शाम को सुना और हम सब झूमते रह गए। भोपाल का एक अनुराग जी को मैं धन्यवाद दूंगा, अनुराग उपाध्याय जी को और शेफाली जी को, कि भोपाल के साहित्य रसिकों की एक श्रृंखला उन्होंने बुलाई और बहुत सुंदर आयोजन था। और उसमें गुरूर का खनकती आवाज़ का आपका गीत, हमें ऐसा लग रहा था कोई दरवेश, कोई फ़कीर, कोई सूफ़ी, कोई संत अपनी वाणी को गुंजा रहा है। ये मौका है बिल्कुल जी। गुरूर जिसने अपने जहन में पाला होगा, गुरूर जिसने अपने जहन में पाला होगा, खुली हों खिड़कियां फिर भी न उजाला होगा। खुद की परछाइयां जब कद से बड़ी हो जाएं, खुद की परछाइयां जब कद से बड़ी हो जाएं, उसका सूरज समझ लो डूबने वाला होगा। वाह, क्या बात है, वाह। इसलिए कभी अभिमान मत करिएगा, अभिमान से तो भगवान भी नाराज़ होता है, क्योंकि ये सब जो हमारे पास दिया हुआ है ना, हम पपेट हैं, एक कठपुतलियाँ हैं, ये सब उसी ने तो दिया है। किसके लिए अभिमान कर रहे हैं आप? आपने तो कुछ कोई ईजाद नहीं किया ना, आपके पिताजी आपको देंगे, ये सब भगवान का दिया हुआ है। और अभिमान जो है वो भगवान को बुरा लगता है। जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए, वाह। प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए, जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना, जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना, ज़मीं से पाँव का रिश्ता न टूटने वाह 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 सर, वाह। ज़मीं से पाँव का रिश्ता न टूटने पाए। वाह डॉक्टर साहब, क्या बात है, आप हमें एक अलग ही दुनिया में ले गए। सफलता की सीढ़ियाँ कदम दर कदम चढ़ते चढ़ते जब हम उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं जिस मंजिल का सपना लोग देखते हैं, शायद हम भी देखते थे, आज यकीनी तौर पर आप उस मंजिल पर हैं, नाम, शोहरत, तमाम चीज़ें, लेकिन आँखों का पानी सूख जाता है। मैं अभी आपको देख रहा था कि आपने अपनी आँख के पानी को भी बचा कर रखा है। ये बड़ा कठिन है सर। मज़ा बरसात का चाहो तो मेरी आँखों में आ बैठो। आहा, वाह वाह। मज़ा बरसात का चाहो मेरी आँखों में आ बैठो। हाँ, वो बरसों में बरसती है, ये बरसों से बरसती है। आहा 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 जी। आंसू का एक ओरिजिन दिल से होता है। आप ये मत समझिए ये लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ पे इन्हीं से निकल रहा होगा। नथिंग सर, नथिंग। इसका जो ओरिजिन है वो दिल से है। अगर आप दिल से संवेदनशील हैं और
किसी गरीब को, किसी मजलूम को देख के अगर आपका दिल पिघलता है तो आप इंसान हैं। अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आए उसको देख के तो फिर आपका जीना बेकार है। करुणा का स्थान बहुत ऊपर है। जी जी। हंसी का स्थान ऊपर हो सकता है, लेकिन करुणा का स्थान उससे भी ऊपर है। बिल्कुल। आप कवि सम्मेलन में कितनी भी हास्य की कविताएं सुनाइए, जब करुणा बरसती है ना तो आंसुओं से बहुत ऊपर चली जाती है। हंसते हुए होठों ने बरसती हुई आंखों से कहा, वाह जी, कि देख मैं जब हंसता हूँ ना, होठ बोले कि मैं जब हंसता हूँ दुनिया सब देखती है मुझे, और तू जब रोती है ना तो तेरे को कोई नहीं देखता। तो आंखों ने कहा गया कि ऊंचे खानदान और नीचे खानदान में इतना ही अंतर है। कमाल है, क्या बात है, क्या बात। बहुत आपने सब कुछ कह दिया आपके इस जुमले के बाद, बहुत सुंदर बात है। लेकिन ये संवेदना का ये समंदर क्यों सूखता है, ये वो तमाम तथाकथित सफल लोग अपनी अंतरात्मा में जाकर खुद से पूछें कि वो आंसू जो कभी उनकी बहुत बड़ी संपत्ति थे, आज वो उससे महरूम क्यों हो गए। ये बड़ा सवाल है। आखिरी सवाल करूंगा कि एक चिकित्सक जो देश ही नहीं दुनिया का सुप्रतिष्ठित 14 देशों से अधिक की यात्रा, लाजवाब कवि सम्मेलन और मुशायरे आपके नाम दर्ज हैं, वो कृष्ण की शरण में आता है तो वहाँ एक अलग ही उसका व्यक्तित्व तो समझ में आता है। जब वो परिक्रमा में उतरता है तो ऐसा लगता है कि वो श्याम वर्णी बहुत ही सुंदर आंखों वाला मनोहारी कृष्ण उसके आगे आगे चल रहा है। ये भी मुझे लगता है कि ये भी एक यात्रा है आपकी, जो बड़ी अद्भुत यात्रा है। और ये तो ऐसी यात्रा है कि मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ, समझ कुछ नहीं सकता। देखिए, कविता के 2 स्तर हुआ करते हैं। एक दैहिक स्तर होता है, एक पारलौकिक स्तर होता है। हर श्रृंगार की कविता जो हमने अपनी प्रेमिका के लिए लिखी है, अगर आप उससे थोड़ा सा बस वर्जन चेंज कर दीजिए, वो सीधे आपको परमात्मा से जोड़ देगी। क्या बात। कोई भी कविता उठा के देख लीजिए, प्रेम जब देह से ऊपर उठता है ना, वाह वाह, तो आध्यात्म में बदल जाता है। क्या बात। बस सोचने भर का फ़र्क है, वर्जन का फ़र्क है। बाकी मैं ब्रिज का रहने वाला हूँ, इसलिए हमारे खुशबुओं में, हमारी हवाओं में, फ़िज़ाओं में भगवान कृष्ण बसे हुए हैं। मथुरा वृंदावन हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा ब्रिज क्षेत्र ही लगता है। तो यूँ करके कृष्ण से बड़ा लगाव है। और कृष्ण तो प्रेम के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं, कि अगर प्रेम करना सीखना है तो कृष्ण से सीखिए। तो यूँ करके बस थोड़ा सा प्रेम से जुड़ा हुआ है। और हर कविता में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं मेरे वो, एक साधिका तुम लेके, वाह वाह वाह, अब कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। ये बहुत बड़ी पंक्ति है। ये बहुत गहरी बात है। बात कृष्ण की नहीं है, नहीं, बात व्यक्ति की भी है। व्यक्ति की भी है। आप व्यक्ति पे भरोसा करना तो सीखिए। ठीक बात है। वाह वाह वाह। इंस्टीट्यूशन, व्यक्ति, जी। ईश्वर कहता है कि तू मुझ पर भरोसा तो कर, भरोसा तो करो। तेरा भरोसा ही नहीं है, फिर भी तू दूसरे एफर्ट करता है। एक बार मुझे छोड़ के तो देख मेरे ऊपर, बाकी जिम्मेदारी तो मेरी है ना, मेरी जी। कि कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, मन कहीं भी रहे पर टिकेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, जी। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। बहुत लिखा तो एक इहलौकिक संसार के लिए, यहाँ के लिए लिखा था, लेकिन पारलौकिक कविता हो सुंदर है। और एक दर्शन है जीवन का। कंक्लूड करूँगा मैं। मेरे बड़े किसी ज़माने में जब मैं स्कूल में था, मेरे पिताजी को भी बहुत प्रिय रहे वो रमानाथ अवस्थी जी। मैंने उनके साथ कविता पढ़ी है। बड़ा सौभाग्य। उनकी एक दार्शनिक कविता धुएं वाली थी और एक उनकी कविता जो देह मिली है दुख भी मिलेगा, सबने सहा है तू भी सहेगा, प्यास का कोई गांव नहीं है, चलती है पर पाँव नहीं है, इसमें बहे सब तू भी बहेगा। और मैं जब आपकी रेत की कविता और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो सुनता हूँ, कितने सरल शब्दों में आपने बात कही। इसी भावभूमि पर कोई कविता आपको याद आती हो तो मुझे लगता है सबसे अच्छा
इस इंटरव्यू का समापन यही होगा। समापन क्या है, एक शुरुआत है। समापन शब्द कभी अच्छा नहीं लगता कहने में, तो मैं इसको एक शुरुआत ही मान रहा हूँ कि एक शुरुआत है आपसे बात करना। मैनी मोर इज़ येट टू कम। देखिए, सरल होना बड़ा मुश्किल है। जी जी, सरल होना वाकई बहुत कठिन है जी। इसी तरह से कविता में भी है कि मुश्किल लिखना बड़ा आसान है, हाँ, आसान लिखना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है जी जी। इसी तरह से जीवन में भी सरल होना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन, जटिल होना बहुत मुश्किल है। अभी डांट दीजिए आप अपने स्टाफ को, बहुत जटिल हो जाएंगे, डरने लगेगा पियोन भी जो गेट पर खड़ा है। गेट पे खड़ा। लेकिन जब सरल होंगे ना आप, तो सब आपको आपके परिवार का व्यक्ति समझेंगे। बस मैं अपने जो मुझे इस टेलीविज़न के माध्यम से मुझे जो देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ। मेरे नौजवान दोस्तों, बस इतना ध्यान रखिए कि जीवन में कुछ भी नहीं रखा। अगर आपने किसी के से प्रेम किया है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपका भाई है, चाहे आपके माता पिता हैं, प्रेम देते रहिए, आदर देते रहिएगा। कभी अपने माता पिता को दुख मत पहुँचाइए, अपने गुरु को दुख मत पहुँचाइए, अपने दोस्तों से दोस्ती बनाए रखिएगा। यही जीवन भर रहता है। आदमी नफ़रत के बिना तो रह सकता है, प्रेम के बिना नहीं रह सकता। ये दुनिया नफ़रतों से तो नहीं चलती, चलेगी तो मोहब्बत से ही। बनेगी बात नई, सोच बदल कर देखो। बनेगी बात नई, सोच बदल कर देखो। रहो कहीं भी मगर ख्वाब महल के देखो। खुलेंगी खिड़कियाँ, पॉजिटिव रहिएगा, खुलेंगी खिड़कियाँ और आसमां अपना होगा। ज़रा हिम्मत करो और घर से निकल कर देखो। वाह वाह वाह, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया करता हूँ। आपने बहुत प्यारे प्यारे सवाल किए और ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे जवाब देने लायक बना दिया उसने, वरना आप लोगों के सामने जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा आपका बड़प्पन है। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो इस पूरी बातचीत में लगी कि बहुत वही जो आपने कहा कि जिस मकाम पर आप आज हैं, वहाँ इस सरलता को इस रूप में सुरक्षित रखना बहुत कठिन है। बहुत आनंद आया, बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। अगले एपिसोड में इसी कार्यक्रम में एक और विशिष्ट विभूति के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।